गाइस, तो आई होप आप सभी का अकाउंट्स का एग्जाम अच्छा गया होगा और आप लोग बोर्ड से फ्री हो गए होंगे। साथ ही एनटीए ने आप सभी के ऊपर डाल दिया है बाहर एक न्यू नोटिस देके। ठीक है, बहुत ही बड़ी अपडेट है सीयूईटी एस्पिरेंट्स आप सभी लोगों के लिए। अब बोर्ड एग्जाम तो फिनिश हो गया, अब चलते हैं सीयूईटी की तरफ। ठीक है, थोड़ा इधर भी ध्यान देना बनता है। आई नो यार, चिल हो रहे होगे अभी तुम, बट थोड़ा सा ध्यान दे दो बिकॉज कॉलेज लाइफ तो यहीं से होने वाली है और मैं अपने चैनल पे ए टू जी सारी अपडेट्स देने वाली हूँ। ठीक है, आई होप आप सभी ने सीयूईटी का फॉर्म तो फिल कर दिया होगा क्योंकि उसकी लास्ट डेट कल थी फॉर्म के पेमेंट करने की, यानी कि फीस भरने की। ठीक है, अब से शुरू होगा करेक्शन विंडो। करेक्शन विंडो में भी इतने सारे चेंजेस हैं, आप कुछ चीजें चेंज नहीं कर सकते, कुछ आपको चेंज करनी पड़ेंगी, एक्स्ट्रा फीस देनी है, क्या सिस्टम है, सब ए टू जी बताऊंगी। बट उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके रखो बिकॉज अब सीयूईटी की जर्नी में तो यही आपके हेल्प करेगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, एनटीए ने निकाल दिया उनका पब्लिक नोटिस 25 तारीख को ही करेक्शन विंडो से रिलेटेड। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि 8 मई से वो लोग शुरू कर देंगे आपके सीयूईटी के एग्जाम, जो कि सीबीटी में होने वाले, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो लैपटॉप और कंप्यूटर से अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने साफ साफ लिख रखा है कि ड्यूरेशन क्या है, 26 मार्च से लेके, यानी कि आज से लेके 28 मार्च, वो भी रात के 12 बजे तक नहीं, 11:50 तक। ठीक है, बहुत वेग है तो ध्यान रखना कि आप 12 बजे के हिसाब से ना के लेके चलो। 11:50 तक आपको कोई भी चेंज करने हैं। अभी नीचे बताऊंगी मैं तुम्हें कि कौन कौन से चेंजेस कर सकते हो, कौन कौन से नहीं। ठीक है, वो आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे उन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है वन टाइम, यानी कि अगर आपने एक बार कोई करेक्शन करके फॉर्म सबमिट कर दिया कि चलो मेरे को ये गड़बड़ लग रही थी, मैंने कर दिया, तब तक तुम्हारे दोस्त का फोन आता है, वो कहता है अरे भाई तुम तो ये भी चेंज करना है। फिर तुम सोचोगे कि चेंज करूं, तो नहीं हो पाएगा। एक बार ही तुम्हें मौका मिलेगा चेंज करने का, तो प्लीज एक बार एक एक शब्द, एक एक लेटर, सब कुछ देख लो, एक एक मतलब नंबर चेक कर लो, जो भी है तुम्हारा, एक एक चीज को चेक कर लो। बिकॉज एक बार तुमने अगर कर दिया सबमिट, उसके बाद तुम्हारा फॉर्म फ्रीज हो जाएगा और तुम कोई भी चेंज आगे जाके नहीं कर पाओगे एट एनी हाउ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि तुम अपने मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर को चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा तुम अपना नाम, अपने मम्मी पापा का नाम, 10th 12th की कोई भी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, ठीक है, पीडब्ल्यूडी वाला करना है। फोटोग्राफ, अगर इमेज आपको लग रहा है आपने गलत अपलोड कर दिया तो वो आप चेंज कर सकते हो। सिग्नेचर भी आप चेंज कर सकते हो इमेज दोबारा से अपलोड करके। ठीक है, दीज आर अ फ्यू थिंग्स। इसके अलावा तुम अपने एग्जामिनेशन सिटीज को चेंज कर सकते हो और तुम मैक्सिमम 5 ही सब्जेक्ट्स ले सकते हो। अभी भी डीओ को टारगेट कर रहे हो तो प्लीज जो तुमने क्लास 12th में पढ़े थे उन्हीं सब्जेक्ट्स को टारगेट करना। ठीक है, अब सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बोलो, रिकॉर्ड ब्रेकिंग चीज बोलो, इसकी 14,50,000 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं सीयूईटी के लिए। ठीक है, तो कंपटीशन तो वैसा ही है, आप लोगों को पता ही है कितना कंपटीशन रहता है इस चीज में। ठीक है, तो प्लीज 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 अभी से पढ़ना शुरू कर दो क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं बचा है तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए। इसलिए लेट मी टेल यू अबाउट दिशा पब्लिकेशन का गो टू गाइड फॉर सीयूईटी। मैं आपको जनरल टेस्ट का दिखा रही हूँ, ऐसे मैं मैथ्स का दिखा देती हूँ, ऐसे इनके सारे सब्जेक्ट्स का अवेलेबल है। ठीक है, तो आप देख सकते हो आपके सारे स्ट्रीम्स के बच्चों के लिए यहाँ पे मिलेंगे ना तुम्हें 10 प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, उनको आराम से तुम सॉल्व कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हें मिलेगा यहाँ पे 2022 से लेके 2024 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसके हिसाब से तुम पढ़ सकते हो। देखो सीयूईटी में ना तुम्हें ये एनालाइज करना जरूरी है कि पिछले साल किस टाइप के क्वेश्चंस आए थे ताकि उस अकॉर्डिंग तुम्हारी प्रिपरेशन हो। ठीक है, तो इन बुक्स में तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। हर बुक ना 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में आपको पूरा थ्योरी कॉन्सेप्ट वगैरह समझाया जाएगा वन लाइनर में, ताकि आप लोगों को कीवर्ड याद हो जाए, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम कीवर्ड सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं। पार्ट बी में आपको प्रॉपर्ली प्रैक्टिस टेस्ट गिवन है, जहां पे आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। 2500 से ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है जिनको तुम प्रैक्टिस कर सकते हो अलॉन्ग विद देयर सॉल्यूशंस। बिकॉज़ सॉल्यूशन ही नहीं पता होगा कैसे सॉल्व हुआ तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इसलिए सॉल्यूशंस भी गिवन है। एनसीईआरटी का जो न्यू सिलेबस है, जिसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि सीयूईटी में क्वेश्चंस आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। 2017 से लेके 2021 तक जो सीयूसीईटी था ना, उसके भी सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, आराम से आप लोग कर सकते हो यहाँ पे सॉल्व। स्ट्रिक्टली यहाँ पे क्लास 12th एनसीईआरटी का ही फॉलो किया गया है क्योंकि वही सीयूईटी में आने वाला है। ठीक है, सो यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हर एक स्ट्रीम का बच्चा यहाँ पे बुक परचेज कर सकता है, चाहे आप जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, मैथ्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, ह्यूमैनिटीज, साइंस, किसी के भी हो, यू कैन डेफिनेटली बुक इट आउट। ठीक है, जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। देखो, अब आपको तो करनी होगी एकदम तगड़ी मेहनत, क्योंकि पहले ऐसा था कि यार 50 क्वेश्चन आएंगे, उनमें से आपने 40 करने हैं, तो आपके पास था कि चलो 10 क्वेश्चन जो आपको नहीं लगते कि आपको नहीं आते तो वो ठीक है। अब आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे, उन 50 में से 50 ही आपको करने हैं, सारे कंपल्सरी हैं, बट हाँ नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, सिंस नेगेटिव मार्किंग होगी तो आपने ये ध्यान रखना है कि आपको अगर बिल्कुल ही नहीं पता उसके बारे में तो तुक्का लगाने से बेटर है कि भाई तुम करो ही ना उस अटेम्प्ट, क्योंकि अगर तुक्का लगाया गलत हो गया तो -1 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान देके चलना चाहिए आप सभी को। तुक्का लगाना इज नॉट समथिंग जो आपको करना चाहिए अगर नेगेटिव मार्किंग होता है तो। ठीक है, क्योंकि कई बार हम सोचते हैं कि चल एक बार इसमें तुक्का लगा देते हैं, एक बार इनमें तुक्का लगा देते हैं, जय माता दी करके आ जाता है, फिर गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो।
एनटीए ने जो बुलेटिन डाला है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, उसमें साफ साफ उन्होंने सारा सिलेबस, देखो सारे जो डोमेन्स है उनका तो एनसीईआरटी से आएगा, ठीक है, ये उन्होंने बोला है, एनसीईआरटी मींस एनसीईआरटी, ठीक है, इकोनॉमिक्स में आईडी नहीं आएगा, पूरा सिलेबस मेंशन्ड है यार एक एक सब्जेक्ट का, ठीक है, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो। अब इंग्लिश की बात करते हो और जीएटी की बात करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में जैसे अभी तुमने क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन दिए, वहां पे पूरे लिटरेचर सारे चैप्टर्स वगैरह आए थे, वो नहीं आएगा, ठीक है। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आएगा, प्लस आप सभी का ग्रामर वाला पार्ट आएगा, ठीक है। काफी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, वैसे मैं आपको अलग से वीडियो में बता दूंगी, अगर तुम्हें स्ट्रैटेजी वीडियो चाहिए ना सब्जेक्ट वाइज तो कमेंट लिख देना, बिकॉज बहुत कम टाइम बचा ऑनेस्टली यार, 40-45 डेज बचे हुए हैं, तो इनमें थोड़ा सा और घिस लो, आए ना आपके बोर्ड एग्जाम अभी फिनिश हुए हैं, मैं सर पे चढ़ चुकी, थोड़ा सा और कर लो सीयूईटी के लिए, बट तुम्हें करना पड़ेगा, बिकॉज इसके तुम्हारे बोर्ड के बेसिस पे तो नहीं लगने थे मार्क्स, लगने तो तुम्हारे भैया इसी के बेसिस पे सीयूईटी, ठीक है। तो प्लीज थोड़ा सा और मेहनत करो, हमने भी करी थी, हमारा फर्स्ट बैच था सीयूईटी का, ठीक है। तो ऐसी चीज है, इंग्लिश का सिलेबस जो है वो ग्रामर होगा, ठीक है, सेंटेंस करेक्शन और ओमिशन एडिशन, ये सारी जितनी भी चीजें हैं ना ये आपको करनी पड़ेंगी, और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तो बहुत बड़े बड़े आते हैं। एमसीक्यू को ना जल्दी से जल्दी करना है तुम्हें, तो तुम्हें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, पहले तो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू ही सॉल्व करना है, ठीक है, थ्योरी पढ़ने मत बैठो, तुम कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करने पे ध्यान दो, ठीक है। दूसरी बात ये होती है, अगर तुम्हारा प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है, जैसे कि मान लेते हैं फिजिक्स है तुम्हारा मैथ्स है या फिर तुम्हारा अकाउंट्स है, तो इनमें तुम्हें जल्दी एज क्विक एज पॉसिबल करना होता है, ठीक है। कैसे करोगे ये तुम, जब तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को लगाओगे, ठीक है। प्रैक्टिकल में तुम्हें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश करनी है, और थ्योरी वाले में तुमने कीवर्ड आइडेंटिफिकेशन में ज्यादा ध्यान लगाना है, ठीक है। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर, बिकॉज अभी बोर्ड में तो तुमने इतने बड़े बड़े पन्ने भर के आए, इतना बड़ा बड़ा तुमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर रखा है, बट ऐसा सीयूईटी में नहीं आएगा, तो पूरा ड्रास्टिक चेंज होता है, तो स्टार्ट प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंगली। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी भी बता दूंगी, बट मुझे कमेंट में बताओ पहले किस सब्जेक्ट की जाननी है, बिकॉज बहुत मेजर चेंज होता है ये तुम्हारा, हमें भी पता है ना यार, हमारे तो टर्म 1 टर्म 2 हुए थे, ठीक है, टर्म 1 में हमारे एमसीक्यूज थे, टर्म 2 में हमारा पूरा हो गया था कि भाई पूरा लॉन्ग फॉर्मेट में लिखा और सीयूईटी आ गया फिर से एमसीक्यू। बहुत झंझट हमने देखा है ना हमारे बैच के बच्चों के, जो एकदम ब्रिलियंट ब्रिलियंट बच्चे थे उनके इतने कम मार्क्स आए हुए थे सीयूईटी में, जस्ट बिकॉज एमसीक्यू है और हर किसी का फोटे नहीं होता एमसीक्यू, ठीक है। अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दो, बहुत ज्यादा मतलब आपको करने की जरूरत है अगर आपने शुरू नहीं करा है, बिकॉज कॉम्पिटिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए तो हर साल जितना रहता है वो हमेशा रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और द वेरी बेस्ट, मैं अपने चैनल पे सारी चीजें बताती रहूंगी तुम्हें सीयूईटी की, तो अगर तुम्हें ड्रीम यूनिवर्सिटी में जाना है देन सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है। कमेंट डाउन समथिंग क्यूट क्यूट, और इफ यू हैव एनी अदर डाउट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।